क्या तुम्हें पता है कि ट्रांसफॉर्मर्स का फेस इंसानों की तरह क्यों डिजाइन किया गया है, जबकि इंसान और ट्रांसफॉर्मर्स अलग अलग प्लैनेट्स के दो अलग स्पीसीज हैं। तो क्या ट्रांसफॉर्मर्स की इंसानों के साथ पास्ट में कोई कनेक्शन थी, या फिर किसी और रीजंस की वजह से ट्रांसफॉर्मर्स का फेस ऑलमोस्ट इंसानों से मैच करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इसके पीछे का रीजन बताने वाला हूँ, तो एंड तक वीडियो में बने रहना, मजा आ जाएगा। My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron. ट्रांसफॉर्मर्स के फेसेस इंसानों जैसा लगने का रीजन उनके स्टोरी और पास्ट में छुपा हुआ हो सकता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांसफॉर्मर्स के पास्ट को अच्छे से समझना होगा। अब तुम्हें ये तो पता है कि ट्रांसफॉर्मर्स एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड स्पीसीज है, जो कि साइबरट्रॉन प्लेनेट से अर्थ पर आए थे। उनके चेहरे का डिजाइन इंसानों जैसा होने के पीछे 3 रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम एनिमेटेड सीरीज में हमने देखा है कि अर्थ का फॉर्मेशन यूनिक्रॉन के वजह से हुआ था। अर्थ का कोर और कुछ नहीं बल्कि खुद यूनिक्रॉन ही है, और बिलियंस ऑफ ईयर्स में यूनिक्रॉन के ऊपर डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे जमा होने लगे, जिससे कि हमारे प्लेनेट अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये काफी हद तक पॉसिबल है कि ट्रांसफॉर्मर्स के क्रिएटर्स का अर्थ पर आना जाना काफी पहले से चलता था, और उन्होंने इंसानों के साथ मिलकर काम भी किया था। और उन्हीं इंसानों को देखने के बाद ट्रांसफॉर्मर्स के क्रिएटर्स ने ट्रांसफॉर्मर्स को भी इंसानों की तरह डिजाइन किया होगा, क्योंकि मूवीज में ट्रांसफॉर्मर्स का फेस, इमोशन बिल्कुल इंसानों जैसा ही दिखता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज, टीवी शोज और कार्टून्स हम इंसानों के लिए ही बनाए गए हैं। इसी वजह से मेकर्स ने ट्रांसफॉर्मर्स को इंसानों की तरह ही डिजाइन किया होगा, ताकि ऑडियंस उनसे इमोशनली कनेक्ट हो सके। ट्रांसफॉर्मर्स की आंखें, मुंह और फेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल इंसानों की तरह ही है, ताकि वो अपने इमोशंस को शो कर सके। अगर उनके चेहरे पूरी तरह से रोबोटिक और बिना एक्सप्रेशन के होते तो शायद ऑडियंस उनसे कनेक्ट नहीं हो पाती। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में ट्रांसफॉर्मर्स की डिजाइन पूरी तरह से रोबोटिक और विदाउट एक्सप्रेशन वाले ही होंगे, पर जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मर्स का अर्थ पर आना जाना काफी पहले से होता था, इसीलिए बाद में उनके डिजाइन में चेंजेस करके उन्हें इंसानों की तरह ही बना दिया गया होगा। लेकिन क्या सच में ट्रांसफॉर्मर्स की इंसानों के साथ कोई हिस्टोरिकल कनेक्शन थी? तो इसका आंसर है हाँ। ट्रांसफॉर्मर्स की कुछ मूवीज में दिखाया गया है कि इंसानों के साथ ट्रांसफॉर्मर्स का बहुत गहरा रिश्ता था। जैसे ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन में दिखाया गया है कि ट्रांसफॉर्मर्स एंशिएंट टाइम्स में अर्थ पर आए थे, और उन्होंने इंसानों के साथ मिलकर काम भी किया था। और यहाँ तक कि इंसान ट्रांसफॉर्मर्स को भगवान मानकर उनकी पूजा भी किया करते थे। उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी ने अर्थ के एंशिएंट सिविलाइजेशन को इंस्पायर किया था, और उन्होंने उस टेक्नोलॉजी का यूज करके इजिप्शियन पिरामिड्स और ऐसे ही कई सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का फॉर्मेशन किया था। इसीलिए तुमने सुना भी होगा कि हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा एडवांस थे। और अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे लगता था कि इजिप्शियन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में ना किसी तरह का हेवी मशीन हुआ करते थे, फिर भी उन्होंने 2500 किलोग्राम का एक ब्लॉक को उठाकर पिरामिड को कैसे बनाया होगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज को देखने के बाद मुझे ये एलियन वाली बात सच लगती है, और अगर तुम्हें भी ये सच लगता है तो कमेंट में जरूर बताना। खैर आते हैं अपनी टॉपिक पे, और इसी के साथ साथ ट्रांसफॉर्मर्स ने इंसानों के लैंग्वेज और रहन सहन को भी अपनाया था, ताकि वो इंसानों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। और ट्रांसफॉर्मर्स के चेहरे इंसानों की तरह होने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी ट्रांसफॉर्मर्स बात करते हैं तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी हमें साफ नजर आते हैं, जबकि वो पूरी तरह से मेटल से बने हुए हैं। वो इतने एडवांस्ड है कि वो पूरी तरह से इंसानों के साथ रहने के लिए खुद को ढाल सकते हैं। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से ट्रांसफॉर्मर्स के चेहरे इंसानों से ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, और भले ही वो अलग प्लेनेट से हो, पर वो बहुत पहले से ही इंसानों के साथ रहते और काम करते हुए आए हैं। बाकी तुम्हारी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट में बताओ, और वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक वाला बटन गलती से भी दबाना मत भूलना, और वो लाल वाले सब्सक्राइब बटन के साथ तुम्हें जो करना है करो पर क्लिक हो जाना चाहिए। बाकी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन रोल आउट।